जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है। आपके लिए तो वो तीन तरह के फ़ायदे देता है। एक शख्सियत डेवलपमेंट, अट्रैक्शंस हो गई, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हो गई, नेचुरल टैलेंट हो गया, उसे इन्हेंस करता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने जब भी मार्स को सेकंड एंगल पर देखा, सेजिटेरियन नेचर में ज़्यादा मकासद के हसूल का जज्बा पैदा होता है। 2024 का दौरा है, इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अगर आपने वक्त को समझ कर डिसीजंस लिए तो यकीन करिए कि पछतावा नहीं होगा, कामयाबी से हमकिनार होंगे। जिसने वक्त को समझा, वक्त उसे ज़रूर रिवॉर्डफुल करता है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 5 फरवरी तक चलेगा, इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के साथ मिलकर सैजिटेरियंस के लिए एक बेहतरीन दौर का आगाज़ करेगी। आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। जुपिटर इस वक्त आपके 6th एंगल पर काम कर रहा है, आपका रूलिंग प्लैनेट है। जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है। आपके लिए तो वो तीन तरह के फ़ायदे देता है। एक शख्सियत डेवलपमेंट, अट्रैक्शंस हो गई, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हो गई, नेचुरल टैलेंट हो गया, उसे इन्हेंस करता है। नेचुरल टैलेंट में सैजिटेरियंस को गुड मैनेजर्स पाया गया, सैजिटेरियंस को आइडिया मेकर पाया गया, सैजिटेरियंस को लीडर माना गया। सो ये क्वालिटियाँ तो आपको मुफ्त में मिलेंगी, ये किसी और स्टार को नहीं मिलती, सिर्फ सैजिटेरियंस को जुपिटर के बस मिलती हैं। दूसरा, क्योंकि जुपिटर 6th एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, माइंड हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। अगर आप डरे हुए थे, अगर आप गमगीन थे, अगर आप ज़्यादा फ़िक्रों में रहते थे, अगर आप ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे, तो पोजीशन ऑफ जुपिटर आपकी इन चीज़ों को रिकवर करेगी। ये 10 महीनों के लिए पॉजिटिव है आपके लिए। 2024 आपकी रिकवरीज़ का साल है। 6th एंगल पर ये हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। सैजिटेरियस ये ज़हन में रखिएगा कि 6th एंगल पर से ये एक दफ़ा गुजर गया तो फिर 12 साल नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि हेल्थ साइड पर आपको जो भी तरक्की करनी है, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना है, अपनी आदतों में जिद्दत लेकर आनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। आपके पास 10 महीने, ये हफ़्ता, ये वीडियो तो एक हफ़्ते की है, लेकिन मैंने इसलिए 10 महीनों का आपको बयान कर दिया कि ये अगले 10 महीनों तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने जब भी मार्स को सेकंड एंगल पर देखा, सैजिटेरियन नेचर में ज़्यादा मकासद के हसूल का जज्बा पैदा होता है, स्पेशली फाइनेंशियल मकासद की तकमील, जैसे ज़रूरियात का पूरा करना, जैसे ख्वाहिशों का पूरा करना, जैसे अपने लाइफ स्टाइल को लग्जरी लेवल पर लेके जाना, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, अपनी फैमिली की भी वेलफेयर करना, अपने बहन भाइयों के लिए भी इकदाम करना, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी इकदाम करना, अपने अंदर भी अच्छी चीज़ों का या महंगी चीज़ों का या कंफर्टेबल चीज़ों का यूज़ आपका बढ़ जाएगा। फिर मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। आपके अंदर जो दोहरी सोच थी, आपके अंदर जो सेंसिटिव सोच थी, जो आपको उलझाया करती थी, उसमें कमी आएगी। आपकी आदतें कंट्रोल होंगी, आपके बिलीव्स पुख्ता होंगे, आपका ट्रैश बिन खाली होगा। ट्रैश बिन खाली होने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वक़्त नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपको उलझाए रखती हैं, वो खाली हो जाएंगी। एंड अगेन यू फील एनर्जेटिक, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बामकसद होकर, संजीदा होकर आगे बढ़ेंगे। एंड इस हालात में मार्स के इन फेवर्स में वीनस भी आपको सपोर्ट करेगा, वो भी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम इमोशनल एडवांटेजेस, सम रोमांटिक एडवांटेजेस, सम रिलेशनशिप एडवांटेजेस एंड सम टाइप ऑफ प्लेजर्स। सैर व सियाहत भी उसी में आती है, इजहार मोहब्बत भी उसी में आता है, टीम वर्क भी उसी में आता है, और ये जो ह्यूमर है, जैसे हमें के हिस्से मिजाह, ये भी इसी में आती है। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल। अगेन यू फील सम हैप्पीनेस इन योर माइंड, फ्री में, मतलब उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। मार्स और वीनस की आपसी कम्बिनेशन आपको ग्रोथ देगी। इस हफ्ते जो चेंज आएगी वो मरकरी की सूरत में है। मरकरी 5 फरवरी को आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। सो आप ज़्यादा जीनियसली, 4 फ़ायदे तो कॉमन है जो सारे ही स्टार्स को मिलते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक कम्युनिकेशन, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन, चौथा पब्लिक इमेज, ये फ़ायदे तो मिलेंगे। लेकिन आपके 3rd एंगल पर है तो
आपकी ये जो कंसंट्रेशन कम्युनिकेशन है ये फैमिली के साथ ज़्यादा बढ़ेगी, तालीम के साथ ज़्यादा बढ़ेगी एंड चीज़ों को अपग्रेड कर देगी, ज़्यादा मेरिटफुल डिसीजंस हो सकेंगे एंड उस तरह के दीगर फ़ायदे जैसे डील मेकिंग, जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, जैसे लर्निंग स्किल्स, ये सब आएंगी। ये लेकिन ये सब कॉमन एडवांटेज है। स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं? आपके रवैयों की वजह से रिश्तेदारी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वन ऑन वन रिलेशन, किसी से आप मोहब्बत करते थे लेकिन आप हार्श रहते थे, अग्रेसिव रहते थे, या फिर आपके लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा नहीं था, तो अब 5 फरवरी से आपके लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा हो जाएगा, मोहब्बतें दोबारा डेवलप होंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, कंप्लेन लेवल भी डिक्रीज़ होगा। एक और बात भी मैं यहाँ बयान कर दूँ, सम टाइम मुझे कमेंट से पता चलता है कि लोग सिर्फ पाकिस्तानी सेजिटेरियन ये समझते हैं कि हालात बहुत उलझे हुए हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। लेकिन ये प्रेडिक्शन सिर्फ पाकिस्तानी सेजिटेरियंस के लिए नहीं है दोस्तों। ये वीडियो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, पूरी दुनिया में जाती। लिहाजा अगर ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में ख़राब हैं तो ये सिर्फ पाकिस्तानी मिसमैनेजमेंट है। अदरवाइज़ जहाँ भी सेजिटेरियंस हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वो ज़्यादा अफेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वो ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, ज़्यादा लविंग हो रहे हैं। पाकिस्तान में आप सराउंडिंग से मैसेज लेना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ अपने आप को अच्छा रखिए, सारा मुआशरा अपने आप को अच्छा रखेगा तो मुआशरा ही अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके लिए सूरज भी 3rd एंगल पर है मरकरी के साथ ही। सूरज अगर 3rd एंगल पर हो तो इसकी वजह से आप अपने से सीनियर लोगों के से फैज़याब हो सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ सीनियर, एज में सीनियर हो, इख्तियारात में सीनियर हो, नॉलेज में सीनियर हो, रूहानियत में सीनियर हो, आप उनसे एडवांटेजेस ले सकेंगे। आपके कनेक्शंस भी बॉसेस के साथ अच्छे बनेंगे एंड आपकी प्रेजेंटेशंस भी अच्छी हो सकेंगी। सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 2026 तक अब 4th एंगल पर ही रहेगा। इसकी 4th एंगल की प्रेजेंट फेवर्स अगेन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ देगी। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बड़े डिसीजंस ले सकेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकेंगे, आप लोगों के रवैयों को समझ सकेंगे। कोई भी प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव फॉर्म में नहीं है सेजिटेरियंस। जब नेगेटिव फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स के उसके बावजूद आपका नेगेटिव होना आपको सिकनेस की तरफ लेकर जाएगा। दैट मीन्स आप बीमार सेजिटेरियस हैं। अगर आप इंडिविजुअली अपनी विल से, अपने अवेलेबल टैलेंट से अपने आप को कवर कर जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की। आप अपने आप को संभालिए, अपने प्लान्स को संभालिए, अपने रिलेशंस को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, अपने फाइनेंस को संभालिए और संभालने में कामयाब हो गए, दैट मीन्स यू प्रूव योर सेल्फ। आपने अपने आप को ठीक कर लिया। कहीं ज़ोर लगाना पड़ा और फिर आप ना लगा सके तो थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप कर लीजिए। दुनिया में हमेशा ही ऐसा मेथड रहा है कि जहां आप अपने तौर पर अपने आप को ठीक रख सकें, दवाइयों की ज़रूरत नहीं। जहां पर आप अपने आप को खुद ठीक नहीं रख सके, वहां से फिर आर्टिफिशियली अपने आप को सपोर्ट लेनी पड़ती है। इन योर केस अगर आप ज़्यादा ही वीकनेस फील करें तो सूरज शम्स पढ़ें, रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने। ये ऐसी 2 रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। फिर भी कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं ताकि फाइंड आउट हो जाए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, किस वजह से है, रिकवर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे आने वाले दिनों में नए टॉपिक्स सामने आने वाले हैं। 2024 का दौरा है। इस वक्त चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अगर आपने वक्त को समझ कर डिसीजंस लिए तो यकीन करिए कि पछतावा नहीं होगा, कामयाबी से हमकिनार होंगे। जिसने वक्त को समझा, वक्त उसे ज़रूर रिवॉर्डफुल करता है। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।